अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, अपने जोश, अपने जज्बे से देश के मान और सम्मान के लिए मुश्किलों को हराकर उन मुसीबतों पर जीत हासिल करने वाले होनहारों के हुनर को ही जमाना भी करता है दिल से सलाम। और वो शख्सियतें होती हैं बेमिसाल। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बेमिसाल। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने जोश और अपने जज्बे से मुफलिसी को हराने और नौनिहालों की जिंदगी को नई राह दिखाने के लिए एक बेटी ने ऐसा कदम उठाया जिससे लोगों को उस बेटी पर भरोसा भी हुआ और उम्मीद की एक किरण भी जग गई। कौन है वो बेमिसाल बिटिया, जरा आप भी देखिए। जैसे ही ये छटा धरती तक पहुंचती है तो वसुंधरा की रौनक बढ़ने लगती है। और पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़ और झरने की रौनक देखने लायक होती है। सावन के शुरू होते ही किसान के उत्सव मनाने और खेतों की ओर बढ़ने का सिलसिला बढ़ता है। किसान खेतों में काम करते समय मधुर गीत गाते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर अपने काम को पूरा करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सामाजिक रीति रिवाज के चलते गांव से दूर की गई देश की एक बिटिया की, जो किसान की बेटी तो है, साथ ही वो आज भी शादी के बाद खेतों में काम करती है। लेकिन कुछ रूढ़िवादी लोगों ने उसका जीना मुहाल कर दिया और उस बुरे वक्त में उसका पति भी उसका साथ देने से साफ इनकार कर गया। उसने समाज के रीति रिवाजों को त्याग कर कुछ ऐसा करने की ठानी जिससे वो आज समाज में बहू बेटियों के लिए मिसाल बन गई। हालात ने दे दी प्रेरणा। तो ऐसे क्या हालात हुए? जब घर में कोई ऐसा है ही नहीं, ये सोचे कि घर में रहे और घर में काम करे, कोई कमा कर लाएगा तभी घर में रहेगी लेडीज। वैसे भी हमारे गांव में 2 साल से 2.5 साल से ऐसा माहौल पैदा कर दिया है। सामाजिक बहिष्कार के बाद जो है हमारा जीना मुहाल तो वैसे ही हो गया। काम धंधा कहाँ से मिलेगा? और अपने पति की रूढ़िवादी और पुरुषवादी जो उसकी मानसिकता है ना, उससे तंग आकर और गाँव वालों से भी तंग आकर तमाम रास्तों की रुकावटों को दूर कर इसने अपने जुनून और मजबूत इरादों से बदल दी खुद के साथ अपने नौनिहालों की तकदीर। और मुस्कुराकर पूरे देश को ये भी बता दिया कि वो हालात के आगे विवश है, पर इन रूढ़िवादी लोगों के सामने बेबस नहीं। जिन्होंने मेरे साथ पिछले 2-2.5 साल, बल्कि मेरे साथ तो पिछले 5 साल से हो रहे हैं आज से, उनसे तंग आकर ही मैंने ये फैसला लिया है। और ऑटो इसलिए चुना क्योंकि कोई और जॉब नहीं मिली। मैं पिछले 2 महीने से घूम रही थी जॉब के लिए। जी हाँ, इस बेमिसाल लेडी ने अपने साहस और धैर्य के भरोसे लोगों की परवाह किए बगैर अपने काम में लग गई और जमाने को दिखा दिया कि मुफलिसी में जन्म लेना गुनाह नहीं होता, लेकिन उस गरीबी में जीवन बिताना बुज़दिली की निशानी होती है। अपने जोश के भरोसे इस महिला ने अपने नौनिहालों की जिंदगी बनाने और गरीबी खत्म करने के लिए बस एक कदम बाहर निकाला और उसका परिणाम पूरा हिंदुस्तान अपनी खुली आंखों से देख रहा है। इस बेटी ने अपने बेमिसाल सोच से ऑटो चलाने का फैसला किया, जिससे गरीबी तो दूर करने की कोशिश शुरू हो ही चुकी है, साथ ही बच्चों की परवरिश भी बेहतर तरीके से हो सकेगी। कमाने खाने का साधन भी मिल गया और दूसरों को भी अच्छा लगेगा। अगर कोई ऐसी सोच की होगी, किसी की प्रताड़ना को ना सह करे, अपना खुद का कमाना खाने की सोचेगी, तो शायद उसको कोई प्रेरणा मिलेगी मुझसे। जब खुद के हाल पर आती है मुफलिसी तो किस किस कदर सताती है मुफलिसी। कुछ गांव की महिलाएं हैं जिनकी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, खुलकर जीने की चाहत है, कुछ कर गुजरने का जुनून है। उनकी आंखों में बेमिसाल ख्वाब भी हैं, वो सपने भी देखती हैं और अपने हौसलों के पंख से उड़ना भी चाहती हैं। आखिर कौन है ये महिलाएं, आप भी देखिए। स्पेशल 11 की करामात, आर्थिक तंगी से निजात, साबुन से सवरी तकदीर, बदल गई पूरी तस्वीर। ये हौसलों की उड़ान है, इनके सपनों में जान है। देखने वालों के लिए तो ये सिर्फ साबुन बना रही हैं,
लेकिन सच तो ये है कि ये साबुन इनकी तकदीर संवार रही है। सूरत संवारने वाले साबुन ने टोंक के दूनी कस्बे की महिलाओं की जिंदगी की तस्वीर बदल डाली है। 11 महिलाओं के छोटे से समूह ने एक सपना देखा और उस जानदार सपने को हौसलों के दम पर वो उड़ान दी कि अब आर्थिक आजादी का आनंद उठा रही हैं। हम पहले तो सब 11 महिलाओं का समूह बनाया, उसके बाद भी हमने 20-20 रुपए की बचत इकट्ठी करके हमने ऐसे एक दूसरे की हेल्प की। उसके बाद में हमने ग्राम संगठन बनाया सभी ने मिलके, उसके बाद फिर क्लस्टर ऑफिस बना। ऐसे धीरे धीरे करके हमारी हर जरूरतें पूरी होने लगी। शुरुआत में तो बाजार ने इनकी मेहनत की कोई परवाह नहीं की, लेकिन आधे दाम में ही शानदार क्वालिटी वाले साबुन की मांग ने अब जोर पकड़ लिया है और आजाद राजीविका क्लस्टर की पहचान अब टोंक की सरहदों को पार कर दूसरे जिलों में भी बनने लगी है। तो बड़ी समस्या थी कि हम इस माल को कहाँ बेचेंगे, बना तो रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले तो हमारी जो महिलाएं हैं उन्होंने लिया है। इसके अलावा हमारा यहाँ का जो लोकल मार्केट है वो भी हमारे से डिमांड कर रहा है। हर महीने उनसे डिमांड आती है 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार। अभी भी हमारे सामने 5 हज़ार की डिमांड आई हुई है। साबुन की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए समूह की 5 महिलाओं को जरूरी ट्रेनिंग भी दिलवाई गई है। यहाँ नीम और गुलाब फ्लेवर के साबुन बनाए जा रहे हैं जो लोगों को जमकर भा रहे हैं। पैसों से विशेषकर तंग रहती थी, उसके लिए हमारे समूह की सभी महिलाओं ने सोचा कि हम कुछ नया करें, इसलिए उन्होंने उनको साबुन की ट्रेनिंग करवाई बनाने की और उसके माध्यम से हमने साबुन यूनिट शुरू की। उसमें महिलाओं को रोजगार भी मिला, आर्थिक तंगी से भी वो निजात पा सकी और खुद सक्षम हो गई कुछ करने के लिए, खुद आगे बढ़ने के लिए, खुद की इनकम बढ़ाने के लिए उन्होंने सभी महिलाओं ने मिलकर हमने ये यूनिट शुरू की। हमने ये प्रयास किया कि भाई इनको कुछ हटके कुछ करना चाहिए। इसी संबंध में इनको ट्रेनिंग दिलवा के और साबुन यूनिट शुरू करिए। जो नहाने की साबुन है, 2 प्रकार की साबुन हम बना रहे हैं, एक गुलाब और एक नीम की। तो अच्छा रिस्पांस मिला है। एक छोटे से मकान में साबुन निर्माण का काम शुरू कर महिलाओं ने अपने सपनों का संसार सजा लिया है। राजीविका यानी राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के सहयोग से आर्थिक आजादी की मंजिल पाने की ये कहानी दूसरों के लिए बड़ी प्रेरणा है। न्यूज़ 18 के लिए टोंक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। हौसला कम ना होगा तेरा तूफानों के सामने, मेहनत को इबादत में बदल कर तो देख, खुद ब खुद हल होंगी जिंदगी की मुश्किलें, बस खामोशी को सवालों में बदल कर तो देख। अपने हौसले और हुनर की बदौलत ख्वाहिशों को पूरा करने की चाहत अगर दिल में हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। ये जज्बात ही है, ये हौसला ही है कि एक लड़की जो मुफलिसी में जीवन जीने के लिए मजबूर है, लेकिन उसके इरादे और उसके हौसले कमजोर बिल्कुल भी नहीं है। वो आने वाले समय में इतिहास लिखना चाहती है। वो खुद से खुद को मजबूत करने की फिराक में जुटी रहती है। उसका सपना है कि वो अपने हौसलों के पंख से आसमां को छुए और अपने देश का नाम रोशन करे। इसके लिए उसके भीतर जुनून भी है और जज्बा भी। वो अपने जज्बातों की कद्र करती है और कितनी भी मेहनत करनी पड़े उससे पीछे नहीं हटती। सर, जब मैंने स्टेट में पहला गोल्ड जीता तो सर कोचेस ने मुझे बहुत उत्साह बढ़ाया कि हाँ गांव से आई है फिर भी नको मेडल लेकर आई है तो नको तुझे और आगे सपोर्ट किया जाएगा। ये उसी हौसले का परिणाम है जो आज देश की सर्वश्रेष्ठ महिला मुक्केबाज मैरी कॉम के सामने रिंग में पंचिंग करती नजर आ रही हैं। वो मैरी कॉम की तरह देश का नाम बॉक्सिंग रिंग से रोशन करना चाहती हैं। करना चाहते हैं। वो अपनी मेहनत से, वो अपने जुनून से, वो अपनी खेल भावना से अपनी ख्वाहिशों की इबारत लिखने में मशगूल है। उसकी चाहत भी कम नहीं है। वो भी पंछियों की तरह आसमान में उड़ना चाहती है। वो अपना मुकाम खुद तय करना चाहती है। इसके लिए वो हर समय खुद को तैयार रखती है। किसी भी मुश्किल को डटकर सामना करने का मानना रखती है। वो अपने खेल से अपनी मंजिल तक पहुंचने की जिद पर अड़ी है।
वो एक साधारण परिवार से नाता रखती है, लेकिन उसके सपने बड़े हैं जिसे पूरा करने के लिए वो अपनी पूरी ताकत को झोंक देना चाहती है। वो मैरी कॉम को खेलते हुए देखना पसंद करती है। वो मैरी कॉम की तरह बॉक्सिंग रिंग में विरोधी खिलाड़ी को मात देकर जीत हासिल करना पसंद करती है। सर मेरा भी सपना है कि सर मैं ओलंपिक के लिए अपनी यूपी से या सर अपने राज्य से या सर फिर इंडिया की साइड से जिसका सपना देखते हैं सर, मेरा बहुत बड़ा सपना है कि अगर मैं ओलंपिक के लिए मेडल लाना सर। अपनी मेहनत और लगन के सहारे ये बेटी बॉक्सिंग रिंग में अपना पसीना बहाकर बुलंदी के आसमान पर अपना नाम लिखने की तैयारी में जी जान लगा रही है। वाकई इसके इरादे इसके आने वाले वक्त की तस्दीक दे रहे हैं। ये अपनी ख्वाहिश और तमन्ना को पूरा करने के लिए अपने हौसले के पंख को मजबूत कर रही है। इस बेमिसाल बेटी के जज्बे को न्यूज़ 18 का भी सलाम। बेमिसाल के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अपनी लगन के बलबूते एक बिटिया ने कैसे लिख दी कामयाबी की इबारत, जरा आप भी देखिए। सिल्वर स्क्रीन पर चमकते कई चेहरे आपने देखे होंगे, लेकिन देश का नाम दुनिया में सोने की तरह चमकाने वाली स्वीटी की कहानी आपने नहीं सुनी। तो आपने क्या सुना? जी हां, बिहार के एक छोटे से गांव बाढ़ की रहने वाली स्वीटी को अभी हाल ही में इंटरनेशनल यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। स्वीटी को यह सम्मान उनके खेल के लिए दिया गया, जिसमें ये देश विदेशों में हुए कई टूर्नामेंट मैच में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए कई सिल्वर और ब्रॉन्ज जीत चुकी हैं। मैंने अभी 7 बार इंडिया रिप्रेजेंट की हूँ। सिंगापुर, ब्रुनेई, दुबई और एक इंडिया में था, फिर फिलीपींस, इंडोनेशिया, लाओस, इतने जगह हमने खेले हैं और हमने 3 ब्रॉन्ज मेडल और 1 सिल्वर। इस पुरस्कार के लिए स्वीटी की प्रतिस्पर्धा दुनिया भर के 10 नायाब खिलाड़ियों के साथ थी, लेकिन स्वीटी ने अपनी खेल भावना, खेल के प्रति अपनी लगन और जज्बे के दम पर सभी को शिकस्त देते हुए खिताब अपने नाम कर दिया। हाल में हमें इंटरनेशनल यंग प्लेयर ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। मैं इस अवार्ड से काफ़ी खुश हूँ कि 10 देश की कंट्री के लोग थे, लेकिन उनमें से मुझे सेलेक्ट किया गया। मैं काफ़ी खुश हूँ कि उन 10 कंट्रियों में से मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तभी तो उन्होंने मुझे ये अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया। अपने बड़े भाई का खेल देखकर खेल के मैदान में कूदी स्वीटी शुरुआत में जूनियर एथलेटिक्स के तौर पर अपनी पहचान बनाना चाहती थी, लेकिन जब साल 2014 में स्टेट एथलेटिक्स मीट के दौरान बिहार के रग्बी टीम के सेक्रेटरी ने इसे रग्बी खेलने का मौका दिया, वो दिन और आज का दिन स्वीटी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहले वो राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बनी और देखते ही देखते अपने खेल के दम पर वो पूरी दुनिया में छा गई। साल 2019 में भारत की रग्बी टीम ने 7 टूर्नामेंटों में हिस्सा लिया और सभी जगह स्वीटी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे अधिक स्कोर किया। आज ये स्वीटी की कामयाबी ही है कि जिस गांव परिवेश में उसके खेल का विरोध होता था, आज गांव वाले उसकी कामयाबी पर फख्र जता रहे हैं और कितनी ही बेटियां अब घर से बाहर निकलकर खेल के मैदान में अपने सपने सच करने उतर रही हैं। बिहार के गांव से निकलकर एशिया की सर्वश्रेष्ठ रग्बी खिलाड़ी बन चुकी स्वीटी आज अपने गांव की रोल मॉडल है। एक बेटी विदेश जाके अकेले चल गई, अकेले खेल के चलाई, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग को आज बहुत खुशी मिलता है कि चलिए इतना बच्ची रहते हुए मैं आज एक बच्ची इतना मुकाम तक पहुंची। दीदी को देख के हम लोग को भी कुछ सीखने को मिलता है कि हम भी कुछ अच्छा करें अपने लाइफ में। स्वीटी की कामयाबी के पीछे संघर्ष की एक पूरी कहानी मौजूद है, लेकिन सफर के उन तमाम मुश्किलों को भुलाकर स्वीटी देश के लिए गोल्ड हासिल करने का अपना सपना
जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी की कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जी हां, आपकी हर छोटी कोशिश को बुलंदी का आसमान मिले और आपकी कोशिश बन जाए जमाने के लिए बेमिसाल। इसी दुआ के साथ इस खास पेशकश में आज के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।